सिंध तो रसूल के खानदान में शामिल। और जब वाक़े करबला हुआ तो सिंध के एक राजा अपनी फौज को लेके ठट्टा के रास्ते अरब की तरफ रवाना हुआ। तो मतलब कहने का ये कि सिंधी सकाफत मज़ाहिमत की सकाफत है, मज़ाहिमत की सकाफत। और ये मज़ाहिमत के देखें, एक चीज ब्लैक है और एक वाइट है, उसमें फर्क करना आसान है, लेकिन जब चीजें मिलती जुलती हो जाए, मिसाल के तौर पे अभी इन्होंने अपना उर्दू बेटी पढ़ा, उसके ऊपर पहला था इश्क के ऊपर। तो इश्क की हदें कहाँ खत्म होती हैं और हवस की हदें कहाँ शुरू हो जाती हैं, ये आपको पढ़े लिखे इंसान के ज़हन में क्लियर होना चाहिए। डिसिप्लिन कहाँ पे खत्म होता है, गुलामी कहाँ शुरू हो जाती है, आजादी कहाँ पर खत्म होती है और बेरामदी कहाँ पे शुरू हो जाती है। ये फर्क हमारे और आपके नजदीक की, अल्लाह के नजदीक में बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको साबित करता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जब सूरह बकरा शुरू होती है तो 3 आयतें जो ईमान वालों पर है, 3 आयतें कुफ्र पे है, 17 आयतें मुनाफिकों पर है। मुनाफिक में मुसीबत ही यही है कि उसमें सच और झूठ करीब करीब होते, अलग अलग बिल्कुल नहीं होते। और आपको अपने अकल, इल्म और शऊर से काम लेके दोनों को अलग करना पड़ता है। लकीर कहती पड़ती है, इस लकीर को क्रॉस नहीं करना है। वो लकीर कौन सी है मैं आपको बताऊं। लकीर कैसे कहते हैं? लकीर उस आदमी ने भेजी थी जिसने कहा था मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, ये लकीर भेजी। तो हमें भी लकीर भेजनी पड़ती है, हमें भी लकीर भेजनी पड़ती है कि क्या हम एक जिसको कहते हैं ना कि बेकार किस्म के, गंदे किस्म के, लहूलाप किस्म के मूसीकी का इनकाद कर रहे हैं, या हम इस मौके को जोड़ रहे हैं अपने फलस्तीनी भाइयों और हक़ो बातिल की आपस में जो मुखालफत है और जंग है, उसमें फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हो रहे। आप देखें तस्वीर लगी हुई है कि जब फलस्तीनियों के बेमुखास में जुलूस निकला तो उसमें आपकी यूनिवर्सिटी से आगे आ गई। इसी तरह यहाँ पर जब अरबी एक महफिल हुई तो उसमें फलस्तीन के ऊपर नजरें पड़ी, कलाम पड़े। तो आज अगर सिंधी सकाफत का दिन है तो हम इस सकाफत में अपने बच्चों और अपने साथियों के दिलों में फलस्तीन की मोहब्बत को उजागर करने का मौका क्यों गवा दें। हम अपने जो वो गम है और ये जो हमारी सकाफत है, मज़ामत की सकाफत, जो अब्दुल्ला शाह गाजी को पता देती है, उनके साथ रहने वाला राजा जो है हिंदू राजा, वो उनके साथ लड़ता हुआ, उनके दुश्मनों के साथ लड़ता हुआ शहीद हो जाता है। हम वो सकाफत को क्यों नहीं प्रमोट करें, हम क्यों नहीं इस चीज को प्रमोट करें कि ज़्योनिज्म जिस भी रंग में आए हम उसको पहचान सकें, हम उसकी मुखालफत कर सकें, धोखा ना खाए जाए। लेकिन धोखा खाने के नतीजे में क्या हुआ, लड़ाई लड़ाते रहे, कभी मजहब के नाम पे, कभी फिरकों के नाम पे, कभी जबानों के नाम पर, और जो मजलूम है वो मजलूम होता रहा, लेकिन लड़ाते रहे। सिंध के अंदर जितनी जबानें बोलने वाले उन सबको सिंध की मट्टी का हक अदा करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुसलमान किया है, जितने आपके जो अकीदे हैं आपको इस सकाफत का हक अदा करना चाहिए। आप बेशक किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, अगर आपका दिल हक की तरफ है तो आप सिंध की मट्टी का हक अदा करेंगे। मेरे वालिद साहब ने मुझे 94 में इंग्लैंड से वापस बुलाया, जिस वक्त लोग अपने बच्चों को भगा रहे हैं और पूरी तरह से रोजाना कई लोग तब किया रहे हैं।
उन्होंने जब बाबू ने सॉलिड का सोचा कि कराची बनाऊं तो उन्होंने कहा बेटा बेगुमार हुआ, ये वो जगह है जिससे तुम्हारे वालिदैन को बना दी, इसका हक अदा करो, इसका हक अदा करो। ऐसे में जब वालिदैन बच्चों को ये सिखाते हैं कि नाजायज तरीके इख्तियार करके पैसे कैसे जमा कर लो, उस वक्त ये सब अपने बेटे को सिखा रहे थे कि मुश्किलें उठा के कम वसाइल होते हुए उस जगह पे जाके खिदमत करो जिस जगह ने आपके खानदान को बना दिया। और आप देखते यूनिवर्सिटी खड़ी आपके सामने, मेरे अंदर ये ताकत नहीं थी कि मैं ये काम कर सकता, ये वो नीयत थी बड़ों की, हमारे बड़ों की, जो कि आज आपको इस पूरे कैंपस की सूरत में नजर आ रही है। तो मैं आपसे कहता हूं कि यौम सकाफत जरूर मनाएं, लेकिन अपनी जिंदगी के हर कदम पर, चाहे आप यहाँ बैठ के खुशबू के गीत सुन रहे हो, चाहे आप टीवी पे ड्रामा देख रहे हो, चाहे आप क्लासरूम में बैठ के रैपी पढ़ रहे हो, चाहे आप डेंटल चेयर पे बैठे के दांत निकाल रहे हो, चाहे आप ओपीडी में बैठे फिजियोथेरेपी कर रहे हो, हर वक्त इस बात का यकीन रखें कि आप मजलूम और हक के साथ खड़े। यही सिंधी सकाफत है। जो कोई ये समझता है ना कि सिंधी सकाफत जो है वो सिर्फ मजे करने का या करप्शन का नाम है, ये अफसोस की बात है कि करप्शन सोसाइटी में इतनी फैल गई है। अगर कहीं दुनिया में करप्शन नहीं होनी चाहिए तो वही कुछ फैली, कोई ऐसा मामला आए कि फैली। अब हमारा और आपका काम ये है कि इसके मुकाबले में खड़े रहें और असली सिंधी सकाफत को प्रमोट करें, उजागर करें, दोबारा जिंदा करें। एक बार फिर अपने मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और फनकारों का भी और अपने साथियों का भी जो तशरीफ लाए और